औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सिद्रा अजीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 और x माइनस 2। ठीक है, और साथ में y माइनस 2 और ये नीचे अभी एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने x की सारी वैल्यूज जो x की पावर्स हैं उसको इकट्ठी कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सारी पावर्स को इकट्ठी कर लेते हैं। ये -2 है, यहाँ पे ये -2 है। ठीक है, और साथ में +4 आ जाएगा। उसके बाद हम y की वैल्यूज को इकट्ठी कर लेते हैं। y में हमारे पास सबसे पहले आएगा, वेयर इज y? y इज हेयर एंड वी फॉरगॉट टू राइट y। ठीक है, तो यहाँ पे 3 -2 और नीचे +5 आ जाएगा। और उसके साथ हमारे पास आ जाएगा ये जो -2 है ना, ये हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की पावर की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 - 2 7 7 + 4 11, देन y 3 - 2 1 1 + 5 6, और साथ में हम नीचे एक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, a-5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय ab 15 डिवाइडेड बाय a-1 b12। यहाँ पे सोल्यूशन, फिर अगेन क्वेश्चन, a b 15 और a-1 b स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी छोटी ब्रैकेट को, जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। a-1 और b स्क्वायर। अब यहाँ पे a-15 आ जाएगा, a-15। ठीक है, +15 और +1। अब b को भी हम कर लेंगे 15 - 2, तो यहाँ पे 15 15 a1 रह गया और b 13 रह गया। ठीक है, ये 15 15 से कट हो गया, तो इट्स मीन ab 13 और दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, a5 b4 c2 एंड abc। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा। a5 b4 c2 डिवाइडेड बाय abc। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसको किस तरह सॉल्व किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a की पावर्स को इकट्ठी कर लेंगे, मतलब नीचे जो abc है ना वो हम ऊपर लेके जा रहे हैं। अब नीचे जो है वो किसी भी पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है जब आपको पता है कि हमारे पास कोई वेरिएबल होता है x y z, ठीक है, या फिर a b c, जब उसकी पावर पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो वो अलजब्रा में x1 ही कहलाता है। अलजब्रा में स्पेशली y1 z1, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा तो ये a1 b1 c1, तो इट्स मीन यहाँ पे अगर कुछ नहीं है ना तो ये 1 1 है, जो कि आपको रिप्रेजेंट करा रहा है कि ए प्रेजेंट है कितने 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे हम। a4
B3 और C1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। क्वेश्चन लिखते हैं 3ABC² -2 डिवाइडेड बाय AB होल -4 और BCA 5। अब यहाँ पे जब हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर, A का स्क्वायर, B2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और ये भी खोलेंगे तो 3 - 2 A - 2 B - 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय -2। और जो नीचे है वो है A -4 B -4। स्मॉल ब्रैकेट्स को हम सिर्फ ओपन कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये 4 हो जाएगा, ये A² B4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 - 2 मैं नीचे लिख रही हूँ, 3² हो जाएगा, A -2 B -2 C -4, साथ में A -4 B -4 मल्टीप्लाई बाय B5 मल्टीप्लाई बाय C5 मल्टीप्लाई बाय A5। अब हम क्या करेंगे, इनकी एक ही जैसे रकम्स को इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 - 2, ठीक है, और +4 और -5। तो B को भी 4 -4 4 -2 -2 और -4। C हमारे पास आ जाएगा -4 और -5, ठीक है। अब हमारे पास नीचे रह जाएगा 9, क्योंकि मैं ये सारे ऊपर ले गई हूँ। तो यहाँ पे 4A, यहाँ पे 4 -1 आ जाएगा, और B हमारे पास 4 4 -2 आ जाएगा, C हमारे पास -9 आ जाएगा। ये B की जरा थोड़ा सा गलत हुआ है, B को मैं देख रही हूँ, 4 -2 +4 और -5, ठीक है। तो ये 4 नहीं कट हो रहा, इसमें क्या हो जाएगा, 4 -2 +4 -5, 4 -2 क्या हो गया, 2 2 + 4 6 और 6 - 5 1। तो ये 1 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 1 आ जाएगा और नीचे 9 रह जाएगा। अब जो पावर्स माइनस में है हम उनको नीचे ले जाते हैं, जैसे A और C9। अब ये आंसर हमारे पास 4B9 AC9। दिस इज योर आंसर, सिंपल। इसी तरह ही बेटा मिस्टेक्स होती हैं। बहुत प्रैक्टिस की, बहुत जो है ना, जितनी भी आप प्रैक्टिस कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उतनी ही कम है। इसी तरह ही ब्लंडर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्लंडर, छोटे छोटी मिस्टेक्स, जो कि फिर वो लगातार रहते हैं कि हमें नहीं समझ आता, और हमें ये बात समझ भी नहीं आ रही होती कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ, हमें नहीं समझ आती गलती। मैं आपको सही बात बताऊं, चलिए सोल्यूशन करते हैं। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 6 5 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -4। अब यहाँ पे जो नीचे की पावर्स है ना, ये वाली हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 4 और 6 5, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय रीअरेंज कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट चले जाते हैं, जिसको फिर हम सॉल्व करने में इजी रहेगा। ये 2 क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर और 4 कर देते हैं,
और यहाँ पे 2 इंटू 3 5 कर देते हैं। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। अब यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और ये 2 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 5। आपको समझ आई हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने बेस सेम करनी थी और आपको पता है जब बेस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स को इकट्ठी कर सकते हैं। ये बात शुरू में मैंने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझाई थी, क्योंकि बेस एंड एक्सपोनेंट का हमारा है तो डेफिनेटली हमारा जो इस तरह से है चैप्टर वो उसका मतलब ही यही था। ठीक है, तो इनकी जिनकी बेस सेम होती है हम उनकी पावर्स को इकट्ठी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाएं। 2 5 9 माइनस 1 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3। यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। अगेन हम री राइट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3। अब यहाँ पे वही बात है कि सबसे पहले मैं उन रकम्स को ऊपर ले आती हूँ जो माइनस में है और जो नीचे ले जाऊंगी जो माइनस में है। तो 27 का क्यूब और 8 का क्यूब और 9 ऊपर था मैं नीचे ले जाती हूँ। अब मैं इनको सॉल्व करती हूँ। 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 3 और 3 ऐसे ही है। और नीचे 9 को मैं कर लूंगी 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 5 9 3 ज़ा 27। यहाँ पे क्यूब था मैंने फिर 9 लिख दिया। 3 3 ज़ा 9 2 से 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 3 स्क्वायर। अब इनकी पावर्स को हम इकट्ठी कर लेते हैं। +9 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 2 तो आपके पास 2 का है 14 आ जाएगा और 3 7 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 2 माइनस 3 a4 b का होल -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 b माइनस 5। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 b माइनस 5। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि हम इन सारों को ना नीचे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास होल माइनस में था ना, तो हमने इसको पॉजिटिव में करना था। ठीक है, और जो साथ वाला है वो भी हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो ये 2 माइनस क्यूब है ना, ये वाला माइनस में ये हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि माइनस में हमने रखना नहीं ना कोई। तो ये a4 b मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर b 5। अब इसको करते हैं ये 4 स्क्वायर का 16 आ जाएगा और a4 और b 6 आ जाएगा। तो ये 8 को हम काट लेते हैं 1 से, 2 इसके टेबल में, तो 2 a4 b 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 3 स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 9 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 1। सोल्यूशन 3 स्क्वायर 5 मल्टी डिवाइडेड बाय 9 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 1। तो ये कैसे लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ है 3 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 3 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 27। ये 27 को हम कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 3 10 3 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3। अब सारी रकम को हम इकट्ठी कर लेते हैं क्योंकि हमने इनकी बेस को किया था सेम। तो 3 7 हो जाएगा उस हिसाब से 2187 आंसर। ठीक है,
इस 9 को भी मैंने क्यूब में चेंज किया, 3 में चेंज किया, क्योंकि मेरे पास 3 था ना, तो जाहिर सी बात है जब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 3/4 -2 divided by 4/9, 3 multiply by 27/16 -1। सॉल्यूशन, यहाँ पे 3/2 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आज क्वेश्चन नहीं लिख रही क्योंकि ये बहुत लेंथी है, तो मेरी कोशिश है मैं एक पेज पे एक क्वेश्चन कर लूँ ताकि खिचड़ी ना बने। 3 -2 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब और नीचे 3 स्क्वायर का होल क्यूब, और ऊपर आ जाएगा 3 -1 और 4 स्क्वायर -1। 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब, 3 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 और 4 -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड वाले को ना, यहाँ पे डिवाइड आ रहा था, सॉरी, ये जो डिवाइड है ना, ये इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 ऊपर आ जाएगा, 4 क्यूब नीचे आ जाएगा, सिंपल। 4 -2, तो अब हम क्या करेंगे, 3 को हम 3 की पावर्स को इकट्ठी कर लेते हैं, तो -2 +6 -3, और 4 की इकट्ठी कर लेते हैं, +3 -2, तो हमारे पास रह जाएगा 3। 6 -2 क्या होता है, 4, और 4 -3 1, ठीक है, और 4 2 -2 -4 और -1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस माइनस वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा आ गया 12 आंसर। डेट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से बेटा इन चैप्टर्स को करना, क्योंकि जब पावर में से चाहे माइनस मिस हो जाए, चाहे प्लस मिस हो जाए, बिलीव करे क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता है, सत्यानाश। फिर बहुत मुश्किल से गलती में नजर आती है कि हम कहाँ हमने ब्लंडर मारा है। जैसे मैं अब करते हुए देख रही हूँ ना कि मुझसे इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचें, अभी आपने एक दफा भी नहीं खत्म किया होगा अपना, तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके इस बुक को 2 से 3 बार करें, फिर ही बेटा आपके साथ अच्छे आंसर्स आएंगे। ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे चेंज कर लूंगी क्योंकि मैंने माइनस खत्म करना है। ये माइनस 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 तो रहेगा क्योंकि हम डिवाइड को भी चेंज कर रहे हैं, माइनस को चेंज नहीं कर रहे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर -2 और 2 का स्क्वायर -2, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। अब 3 को इकट्ठा करते हैं, चलें, 1 -4 प्लस 3, और 2 को हम नीचे इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि नीचे है वो, तो वो आ जाएगा 1 -4। तो ये इस हिसाब से 3 1 -4 -3 और -3 ये आप इसमें कट जाएंगे, तो ये 0, और 2 जो है वो -3 में आ जाएगा, -3 में, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 आंसर, ठीक है। आपको पता है किसी की पावर में 0 आता है तो वो 1 के इक्वल होता है। ऐसी छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखा करें, आपके काम आएंगी। अब हम चलते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है। सॉल्यूशन 5437 मल्टीप्लाई बाय 9 क्यूब over 15 cube divided by 27 25। 5437
37 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 3 आ गया, और 15 जो होगा वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो वो 25 है हमारे पास, तो मैं 5 स्क्वायर कर लेती हूँ। मैं साथ में ये देखिए, मैं साथ में साइन भी चेंज कर रही हूँ, और साथ में मैं ये 25 और 27 भी ऑपोजिट साइड में इस तरह हो जाएंगे। अच्छा, तो 25 को हमें पता है कि हम इसका फैक्टर बनाएंगे तो 5 स्क्वायर बनेगा, और 27 का हम बनाएंगे 3 क्यूब। ठीक है, सिंपल। एक स्टेप बढ़ना ही था, लेकिन मैंने कोशिश की कि एक स्टेप को हम कम कर सकें, तो ज़्यादा अच्छी बात है। 3 2 6 आ जाएगा, 3 क्यूब आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, और यहाँ पे 5 स्क्वायर और 3 क्यूब। चलिए अब इकट्ठा कर लेते हैं। 4 माइनस 3 माइनस दिस इज 2। यही ब्लंडर मैं बार बार कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें, जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिस करें, ताकि आपसे ब्लंडर्स ना हो जिस तरह मुझसे ब्लंडर्स हो रहे हैं। -3 एंड अगेन -3। या तो मेरी आई साइट वीक हो गई है, जो मुझे बिल्कुल भी सही नज़र ही नहीं आ रहा। 4 - 3 1, ये क्यूब हो गया। 6 - 7 -3 -3, ये हो गया -7। अब यहाँ पे 5 क्यूब और 3 7 नीचे लेके जा रही हूँ। ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि नेगेटिव में है तो हम नीचे लाएंगे तो, और ये 2187। दिस इज योर आंसर। चलें, क्वेश्चन नंबर 22। A 1/2, B 2/3 multiplied by A 2/3, B 1/4. Solution: A 1/2, B 2/3 multiplied by A 2/3, B 1/4. पावर्स इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम पावर्स को इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम वेरी सिंपल, हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 3 और 2 2 ज़ा 4। अगेन यहाँ पे 12 के टेबल में 4 2 ज़ा 8 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा A 4 5 6 7/6 और B 8 9 10 11 11/12। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब हमारे चलें, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई बाय A 1/2, B डिवाइडेड बाय A B 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास A 2/3 प्लस 1/2 और B 5/6 प्लस 1। ठीक है, और A और B को हम नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 के टेबल में 6 2 2 2 ज़ा 4 और ये 3 आ जाएगा, और ये 5 प्लस 6/6 आ जाएगा, और A 1/3 B 1/3। यहाँ पे इस तरह 7/6 आ जाएगा, और B 11/6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा A 1/3 B 1/3। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 11/6 माइनस 1/3। अब यहाँ पे फिर हमने एलसीएम लेना है, क्योंकि एलसीएम की ज़रूरत है। यहाँ पर हम फिर एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे, वही अगेन 6 और 3 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब 6 के टेबल में 12, 6 के टेबल में 12 कहाँ जाता है, 2 पे, तो 2 7 ज़ा 14, और 3 के टेबल में 4, तो ये -4 आ गया। ठीक है, अब बी का एलसीएम लेंगे तो 6 3 ही है, तो उस हिसाब से वही 12 आ जाएगा, और 22 माइनस 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10/12। बी 22 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 18/12। ठीक है,
अब हमारे पास हम इसको एक ही टेबल से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6 और ये b अगर हम कट करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। दैट्स इट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब हमारे पास a 1/2, b 1/3, c 1/4 का होल 6। सोल्यूशन a 1/2, b 1/3, c 1/4 और होल 6। इसको अंदर करेंगे a 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, b 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, c 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब, b स्क्वायर एंड c 3/2। दिस इज योर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। a 1/2, b 1/3, 4/3 divided by a 1/3, b 1/4 और 1/2। मैं अगेन रीचेक कर लेती हूँ ताकि फिर मिस्टेक्स ना हो। यहाँ पे a 1/2, b 1/3, 4/3 divided by a 1/3, b 1/4 और 1/2। अब हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, b 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, a 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और b 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये a 4/3, b 1/4, 2 3 is 6, b 4/9 divided by a 1/3 2 is 6, b क्या आ जाएगा 1/8। अब यहाँ पे a 4/6, b 4/9 divided by a 1/6, b 1/8। अब ऊपर ले जाएंगे a 4/6 माइनस 1/6 और b आ जाएगा हमारे पास 4/9 माइनस 1/8। तो यहाँ पे तो 6 सिंपल है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3/6। जो b है उसके लिए हमने क्या करना है 72 और 32 माइनस 9 एलसीएम लिया तो 3/6, b 23/72 और ये हमारे पास a 1/2 और b 23/72। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 26। a 2/3 multiplied by a 1/2 divided by a 1/4। Solution a 2/3 multiplied by a 1/2 divided by a 1/4। a 2/3 plus 1/2 divided by a 1/4। तो ये a 6 और a 1/4। a 7/6 माइनस 1/4। फिर अगेन इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 14 माइनस 3। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 11/12 आंसर। ये 26 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। उसके बाद हमारे पास 27 28 29 है जिनके ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।